आप लोगों को उस इलेक्शन में इससे भी बड़ा मुंह तोड़ जवाब उनको देना है। पूरे के पूरे मुमरा को ग्रीन कलर से ऐसे रंगना है कि इन लोगों को यहाँ से बुरी तरह से पछाड़ के भेजना है इंशाल्लाह। महाराष्ट्र मुमरा में चुनाव के बाद में एमआईएम के नेताओं ने भाषण करके कहा कि हम आने वाले 5 साल में पूरा मुमरा हरे रंग से रंग देंगे। अभी मुमरा में 20% हिंदू बस्ती है, उनको उन्होंने धमकी दी है। क्योंकि हमारा झंडा जो है वो हरा रंग का है। अगर मेरा झंडा येलो होता, ऑरेंज होता, भगवा होता तो फिर मैं अपने झंडे का वो कलर बोलती, बट उन्होंने इसको कम्युनल पॉलिटिक्स बना दिया। ये किसी कम्युनिटी से कोई कलर का लेना देना नहीं है। मुंबई महाराष्ट्र में बड़े प्रमाण में बांग्लादेशियों को लाना, मुस्लिम आक्रामकता, ये नई मुस्लिम लीग एमआईएम का एक एजेंडा है। सहार यूनुस सेक्टर के कारपोरेटर चुन के आई है एमआईएम की, उसने एक वादग्रस्त स्टेटमेंट लिया था, उसका हमने स्टेटमेंट लिया है, उसको एक 168 की नोटिस भी दी है। आदाब, नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एआईएमआईएम की सहर यूनुस शेख अपने बयानों से सुर्खियां बटोरने के बाद अब विवाद में फंस गई हैं। उनके ये कहने पर कि मुमरा को हरे रंग से भर देंगे, इस पर भाजपा का एतराज सामने आया है। भाजपा नेता किरीट सोमैया मुमरा थाने पहुंच गए हैं। वहां पहुंचकर उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है। उनका कहना है कि मुमरा को हरे रंग से भर देने की बात कहकर मुमरा के 20% हिंदुओं को खुलेआम धमकी दी गई है। इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। पहले आपको सुनवाते हैं कि पहली बार मुमरा से पार्षद बनी सहर ने हरे रंग को लेकर क्या कहा था, उसके बाद इस खबर पर आगे चर्चा जारी रखेंगे। अब मेरी गुजारिश है आप सबसे कि आने वाले 5 साल बाद भी जब इलेक्शंस होंगे इंशाल्लाह, आप लोगों को उस इलेक्शन में इससे भी बड़ा मुंह तोड़ जवाब उनको देना है। पूरे के पूरे मुमरा को ग्रीन कलर से ऐसे रंगना है कि इन लोगों को यहाँ से बुरी तरह से पछाड़ के भेजना है इंशाल्लाह। हर एक कैंडिडेट इंशाल्लाह 5 साल बाद सिर्फ और सिर्फ एमआईएम का आएगा, क्योंकि अब इलेक्शन में आप मजलिस की ताकत समझ चुके हैं और ये ताकत हमको अल्लाह से आती है। किरीट सोमैया ने थाने में शिकायत दर्ज कराने के बाद बाहर आकर मीडिया से बात की है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह से हरे रंग की बात कही है वो खुलेआम हिंदुओं के लिए धमकी है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। गत कुछ वर्षों से मुंबई महाराष्ट्र में बड़े प्रमाण में बांग्लादेशियों को लाना, मुस्लिम आक्रामकता, ये नई मुस्लिम लीग एमआईएम का एक एजेंडा है। महाराष्ट्र मुमरा में चुनाव के बाद में एमआईएम के नेताओं ने भाषण करके कहा कि हम आने वाले 5 साल में पूरा मुमरा हरे रंग से रंग देंगे। अभी मुमरा में 20% हिंदू बस्ती है, उनको उन्होंने धमकी दी है। मानखुर्द 100% मुस्लिम हो गया, मालेगांव 100% मुस्लिम हो गया। अभी उसके बाद में मुमरा को 100% मुस्लिम बनाना, ये उनका टारगेट, और उसके बाद में मराठी मुंबई को मुस्लिम मुंबई बनाना। चुनाव के समय पर जब मैंने कहा था कि मुंबई आसपास हिंदू का प्रजनन दर, फर्टिलिटी रेट 1.3 है, मुस्लिम का 2.6 है, यानी हिंदू 13 बच्चे पैदा होते हैं, उनके सामने 26 मुस्लिम बच्चे। तब एमआईएम के उपाध्यक्ष ने कहा था कि मुस्लिम महिला 26 बच्चे पैदा करे, 36 पैदा करे, किरीट सोमैया के पेट में क्यों दुखता है। एमआईएम के अध्यक्ष ओवैसी ने कहा था मुंबई की महापौर बुरखा वाली बनेगी, ये इसी का प्लान था, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे मेरे सहकारी निरंजन डावकर है, यहाँ के हमारे अध्यक्ष भगत, हमने पुलिस से मांग की है। कल मैंने पुलिस से बात की, उसके बाद में उन्होंने एक सो कोड एक्सप्लेनेशन एमआईएम की ओर से दिया गया, जिसमें पहले पैराग्राफ में लिखा है हम तो हरे झाड़ लगा के हरे रंग से, और मैंने पुलिस को वीडियो दी वो भाषण की, उसमें स्पष्ट कहा है या अल्लाह इंशाअल्लाह हम मानकुट को पूरा हरा बना देंगे। मुंबई महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज का भगवा झंडा ध्वज, वहां वो हिंदुओं को धमकी दे रही थी। उन्होंने कहा दूसरे पैराग्राफ में, अगर किसी की धार्मिक भावना को दुख पहुंचा होगा तो माफी मांगेगा, हमें ये मंजूर नहीं है। ये हिंदुओं को धमकी थी,
कार्रवाई पुलिस ने करनी पड़ेगी। साहर शेख ने कहा है कि जो उन्होंने भाषण दिया वो MIM पार्टी के तौर पर दिया, क्योंकि उनकी पार्टी का झंडा हरा है। अगर उनके पार्टी का झंडा भगवा होता तो वो भगवा बोलते, लेकिन आप कह रहे हिंदुओं को धमकी दिया, तो हरा और भगवा के बीच में ये धमकी का शब्द कहाँ से आ गया? कैसे धमकी दिया? आपने वो वीडियो देखा है? हाँ, मैंने देखा है। नहीं देखा है, मैं आपको बताता हूँ। उसमें कहीं पर झंडा की बात नहीं है, कहीं पर झाड़ की बात नहीं है। या अल्लाह, इंशाअल्लाह हम मुमरा को हरा रंग से भर देंगे। इसका इंटेंशन हिंदुओं को धमकी देना और 20% हिंदुओं को यहाँ से भगाना, यही है। ओके। नीतीश राणे सर भी तो बोलते हैं सर मुसलमान के खिलाफ, तो उसके लिए भी कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सॉरी, नीतीश राणे सर भी मुसलमान के खिलाफ अब सब कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, तो उसके लिए कुछ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मुझे सब सम्मान एक ही सम्मान है। मुझे कुछ स्पेसिफिक आप कहेंगे तो मैं प्रतिक्रिया दे पाऊंगा, जनरल में तो कैसे देंगे? कलर को लेकर, हरे रंग को लेकर किसी को बांट देना, ये कहाँ तक संविधान में तो किसी को बांटा नहीं है ना? वो आपके साथ माफी मैंने उसको दे दिया है, उससे माफी भी मांगी, हम देख लेंगे। नहीं, बोलने का मतलब सर ये है ना कि जैसे आपने कहा ना कि जो लेडीज एमएलए की जीती है यहाँ पे, उन्होंने ऐसा अब शब्द यूज़ किया है, तो अपने नीतीश राणे सर भी जो मुसलमान के खिलाफ बोलते ही रहते, तो उनके खिलाफ भी कुछ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? यानी मेरे बोलने का मतलब सर यही है ना कि सब एक ही जैसे है, सबका खून लाली है सर। किसी भी व्यक्ति ने किसी की धार्मिक भावना भड़काना या धमकी देना, किरीट सुमैया धमकी देता है, मैं बताता हूँ। हाँ सर। मुस्लिम बांग्लादेशी के खिलाफ धमकी देता है, और अभी भी दूंगा। यस सर। कोई भी बांग्लादेशी मुस्लिम हिंदुस्तान में घुसखोर आएंगे, उनको हम उठाकर वापस बाहर भेज देंगे। पुलिस से शिकायत दर्ज कराई है। आज बीजेपी के सीनियर जो नेता है माननीय किरीट जी सोमैया साहब सर, और यहाँ के एमएलए जो है निरंजन जी डावकरे सर, ये दोनों यहाँ की जो एक सार यूनुस शेख करके कारपोरेटर चुन के आई है MIM की, उसने एक वादग्रस्त स्टेटमेंट दिया था। उसके हिसाब से उन्होंने एक यहाँ पे निवेदन दिया है, मगर जो सार शेख ने जो स्टेटमेंट दिया था उससे जो लोगों में थोड़ा सा असंतोष था, तो उसके कारण उसका हमने स्टेटमेंट लिया है, उसको एक 168 की नोटिस भी दी है। हालांकि शहर ने बाद में इस मामले को लेकर सफाई भी दी थी। उन्होंने हरे रंग का मतलब समझाया था, ये कहा था कि हरा रंग उनकी पार्टी AIMIM का है, अगर उनकी पार्टी का रंग भगवा होता तो भगवा रंग के लिए कहती। यस, इसीलिए बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हमारा झंडा जो है वो हरा रंग का है। अगर मेरा झंडा येलो होता, ऑरेंज होता, भगवा होता, तो फिर मैं अपने झंडे का वो कलर बोलती, बट क्योंकि मेरा झंडा फॉर्चुनेटली हरा है, तो मैं हरा रंग रंगना चाहूंगी मुमरा में। मैं फिर से ये बोलूंगी, और ये पार्टी लेवल पॉलिटिक्स पे बात की गई थी। अब इसको ऑपोजिशन ने रिलीजियस पॉलिटिक्स जो वो खेलते हैं ना, उन्होंने इसको कम्युनल पॉलिटिक्स बना दिया। ये किसी कम्युनिटी से कोई कलर का लेना देना नहीं है। ये अब हमारे संविधान में असंवैधानिक चीजें तो करते आए हैं, बट ये हमारे संविधान में किधर नहीं लिखा है कि कौन सा कलर कौन से रिलीजन का है, या कोई कलर इसका ही होना चाहिए या वो कलर उसका होना चाहिए। सब कलर सबके हैं। रेनबो में कितने कलर होते हैं, वो सबके अपने अपने लेके बैठ जाए, क्योंकि इंडिया में भी बहुत सारे धर्म और जात है, तो सबके एक एक कलर डिसाइड कर लेंगे। चॉकलेट ब्राउन कलर उसका, पिंक कलर उसका, येलो उसका, नहीं, सब कलर सबके हो। तो ये जो चीज है आप फैलाने की कोशिश कर रहे हो, इसको बंद करो। कम्युनल पॉलिटिक्स और रिलीजियस पॉलिटिक्स खेलना बंद करो। अगर मेरी सोच सेक्युलर है तो मैं कम्युनल स्टेटमेंट्स कभी नहीं दे सकती। ये प्योरली पॉलिटिकल और पार्टी लेवल पे बोला गया स्टेटमेंट था कि मुझे मुमरा से 25 की 25 सीटें चाहिए, ये उसके लिए बोला गया था। बहरहाल उनके बयान पर विवाद खड़ा हो गया। वो जिस अंदाज में तमाम बातें रख रही हैं, जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं वो चुभने वाली भी हैं। वो सोशल मीडिया का जाना पहचाना नाम है। जिस तरह से उन्होंने कैंपेन की है, और कैंपेन के बाद जब उन्होंने जीत दर्ज की है, तो जीत दर्ज करने के बाद उन्होंने विरोधियों पर बड़ा हमला बोला था, उन पर तंज किए थे। जीत गए यार, खुशी के साथ जवाब दो। अस्सलाम वालेकुम। कैसा हराया? अल्हम्दुलिल्लाह। उनके वालिद यूनुस शेख ने तो जितेंद्र अवहाड जो विधायक हैं उनके लिए बहुत कुछ ऐसी बातें कह दी थी, उस पर भी विवाद खड़ा हुआ था। तो इसको वोट देंगे तो हमारे यार इधर खींच के बता, कुत्ता क्या मारेंगे, समझा? ये दरामद काम की बात बताना। बोलता है मैं टिकट नहीं दे सकता हूँ, मेरे पास निधि नहीं है,
तो क्या ताली बजाने के लिए आया इधर? हाँ? ताली बजाने के लिए आया? बहरहाल अब जिस तरह से भाजपा ने इसे मुद्दा बनाया है हरे रंग को लेकर, जाहिर सी बात है कि इस पर अब घमासान तेज होगा। किरीट सोमैया ने AIM के लिए यहाँ तक कह दिया है उम्र की नई मुस्लिम लीग है। अभी इस पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी का बयान सामने नहीं आया है। जाहिर सी बात है कि वो भी इस पर कुछ ना कुछ बोलेंगे। जब वो बोलेंगे तो विवाद अभी और आगे जाएगा।